ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 मार्च 1999 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो बाबा कहे वर्तमान समय के भी राजा हो और भविष्य के भी राजा हो, अर्थात राज्य अधिकारी हो। तो वर्तमान समय के राज्य अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहे हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि राजा की विशेषता क्या है? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा पूछते हैं क्या दोनों पावर आपके पास है? लेकिन बाबा ने क्या देखा कि सदा स्वराज्य अधिकारी के बदले और राज्य से खंडित हो जाता है। पर राज्य की निशानी क्या है कि ये इंद्रियां पर अधीन हो जाती है, अर्थात माया के राज्य का प्रभाव पर अधीन कर देता है। क्यों ऐसा होता है? तो बाबा कहे जो अनादि आदि संस्कार है उसके बदले जो मध्य के संस्कार है, यानी द्वापर से लेकर अभी कलयुग तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं, तो स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देती है। और उसमें भी विशेष बाबा ने क्या देखा? एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार, ये भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। फिर बाबा कहे समय समीप आ रहा है, तो कई बच्चों के मन में यह आता है कि वायुमंडल में ये संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या? तो बाबा कारण बताते हैं, माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। फिर क्या बच्चों के मन में संकल्प आता है? अभी तक ऐसे ही है, पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी बाप समान बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बाबा कहे कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। तो माया संस्कार पर ही अटैक करती है, पुराने संस्कार को इमर्ज रूप में ले आकर के दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। क्योंकि अभी लास्ट का समय है, समय समाप्त होना है, संस्कारों को भी समाप्त होना है, इसलिए कभी कभी कहाँ रहे हुए जो संस्कार है वो इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहे घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, उसमें नेगेटिव भी आ जाता है, इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन दो। अटेंशन के साथ बाबा उसको जीतने की विधि भी बताते हैं कि बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड रूप का अनुभव इमर्ज करो। हजार भुजा वाला सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है, तो सर्व शक्तियां इमर्ज रूप में अनुभव करो। क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप होगा तो माया तो आ नहीं सकती है, और बाबा है तो उसकी पावर्स भी तो साथ होगी। तो बाबा कहे हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। कई बच्चे के मन में नॉलेज है कि हाँ बाबा साथ है, लेकिन वो बाप की पावर्स को अनुभव नहीं करते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसीलिए बाबा कहे अलबेले नहीं बनो। अलबेले जो होते हैं वो क्या सोचते, बाबा के सिवाय हमारा है ही कौन,
बाप तो है ही ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, सर्वशक्तिमान के साथ का अनुभव कर सर्व शक्तियों को सदा इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो अभी चेक करो कि अखंड स्वराज्य है। जिस तरह भविष्य में अखंड राज्य प्रारब्ध रूप में चाहिए, तो फिर यहां भी अखंड स्वराज्य होना चाहिए। तो बाबा कहे लेने में सदा चाहिए, तो पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है नहीं। तो बाबा ने जैसे विदेशियों को भी कहा और भारतवासी बच्चों को भी कहा, मधुबन वालों को भी कहा कि हिम्मत रखो और हिम्मत से ही बाबा की मदद का अनुभव कर सकेंगे। तो आज बाप दादा ने वर्तमान समय के हिसाब से हर एक बच्चों की हर कर्मेंद्रिय के ऊपर स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए उसको देखा कि उसका वो कम है। तो अभी बाबा कहे अभ्यास को बढ़ाओ, समय पर पास विथ ऑनर होना है, राज्य अधिकारी बनना है। तो कैसे बनेंगे? तो कई बच्चे फिर बाबा को मीठी मीठी बातें भी सुनाते और क्या कहते, बाबा क्या करे, कंट्रोलिंग पावर बहुत कम है। 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में भी क्या होता है, खड़े तो हो जाते हैं, शरीर कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन मन कंट्रोल में कभी होता है कभी नहीं होता है। तो बाबा कहे नहीं, मन को भी कंट्रोल करना है। मन ये सूक्ष्म शक्ति जो है उसको भी कंट्रोल में लाना ही है। और उसके लिए ऐसा कंट्रोलिंग पावर हो कि स्टॉप माना स्टॉप हो जाए, सेवा में लगो माना सेवा में लग जाए, परम धाम चलो तो परम धाम चले, सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में सूक्ष्म वतन में चले। बाबा कहे इस शक्ति को बढ़ाओ, कंट्रोलिंग पावर को धारण करो, तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, न सोचना पड़ेगा, न बोलना पड़ेगा, लेकिन सहज ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की यही विधि है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, यही विधि है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की। तो बाबा कहते हैं आपको ही बनना है। बाबा साथ ले जाएंगे तो कर्मातीत वालों को ही साथ ले जाएंगे। कर्मातीत बन के साथ चलना है, साथी बनकर चलना है, बाराती नहीं। तो इसलिए अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। फिर बाबा ने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाप ने भी बहुत मेहनत की है, रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे और फिर डायरी में लिखते थे कि हे आत्मन, आज तुमने अपनी सारी कर्मेंद्रिय को कंट्रोल में चलाया। तो बाबा कहे सभी को डायरी दिखाना कि ब्रह्मा बाप ने भी कितनी मेहनत की है, रोज दरबार लगाई तब कर्मातीत बने हैं। और इस कर्मातीत स्थिति से क्या होगा, सेवा भी फास्ट होगी, एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, तो तीनों ही सेवा फास्ट हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाओ तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा अनुभव होगी। विशेष अटेंशन, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो, जहां ले जाना चाहो वहां ले जाओ। ऐसा स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में ले आओ। अच्छा, आज 14 अप्रैल 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 मार्च 1999 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं।
बाबा अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। सिर्फ संगम युग पर थोड़े से बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। कितनी खुशी होती है बाबा को भी ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख करके। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो? पूछते हैं बाबा। राज दुलारे मना राजा बच्चे, तो बाबा कहे अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे, वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना? पूछते हैं बाबा। वर्तमान और भविष्य दोनों राज्य पद को अनुभव करते हो ना? अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं। वर्तमान में मैं राजा हूं। कौन सा राजा? स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। पूछते बाबा। हर एक राज्य अधिकारी यानी हर एक इंद्रियां आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना? तो राजा की विशेषता है रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। दोनों पावर आपके पास है? पूछते बाबा। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं? जब रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर है तो सारे राज्य कारोबारी कंट्रोल में चल रहे हैं। वो भी सदा के लिए कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? बाबा ने क्या देखा होगा? हर एक जानते तो है। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। तो रिजल्ट में क्या देखा बाबा ने? कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है, अर्थात बीच बीच में खंडित होता है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। अखंड रहना चाहिए, लेकिन बाबा ने क्या देखा? बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? पूछ रहे बाबा। कारण क्या है? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। तो स्वराज्य के बदले पर राज्य कौन सा है जो खंडित कर देता है? उसको बाबा स्पष्ट करते हैं। पर राज्य की निशानी है ये कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। तो ये कर्मेंद्रियां पर अधीन यानी माया के अधीन हो जाती है। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, बहुत कम बच्चे, माइनॉरिटी माना थोड़े से, तो वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी अधिकतर माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा ने क्या देखा कि बहुत थोड़े बच्चे तो ठीक है, लेकिन अधिकतर बच्चे माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अब तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। तो मध्य के संस्कार या मध्य से लेकर अंत तक के संस्कार जो है
यानी द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक के जो संस्कार है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। यानी स्वराज्य अधिकार आता है, लेकिन अपने ही मध्य से लेकर अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाने कारण वो खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार कौन सा है जो खंडित कर देते हैं स्वराज्य को? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार, भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। तो बाबा ने बहुत सटीक कारण बताया कि क्यों हमारा स्वराज्य खंडित हो जाता है और सदा नहीं रहता। क्योंकि व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार। लेकिन यह भी बाबा कहे भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, इसलिए स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहां कहां इमर्ज हो रहा है। बच्चों को भी आश्चर्य लगता, जो पहले नहीं आता था वो अभी कहां कहां इमर्ज हो रहा है। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या? तो आश्चर्यचकित होकर बच्चे भी पूछते हैं कि वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है। तो बाबा ने बताया यह माया के वार का ही एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दिल शिकस्त हो जाते हैं कि अभी तक ऐसे ही है जैसे पहले थे, या और संस्कार भी वायुमंडल में इमर्ज हो रहे तो पता नहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, दिल शिकस्त हो जाते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहे सोचते हैं पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, बाबा स्पष्ट करते क्यों ऐसा होता है। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। तो बाबा ने देखा बहुत अच्छा चलते चलते क्या होता है, कोई ना कोई बात पर माया संस्कार पर ही अटैक करती है और पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं। मुख्य बात बाबा ले आते हैं कि अभी सारे पुराने संस्कार विदाई लेने हैं, लास्ट समय में सब समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं। तो बाबा ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि अभी लास्ट समय है, तो लास्ट समय में सब कुछ समाप्त होना है, तो जो रहा हुआ छोटा मोटा संस्कार होगा वो इमर्ज जरूर हो जाएगा, फिर विदाई लेगा।
तो बाबा अपने सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, उसमें नेगेटिव भी आ जाता है। आलस्य के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार और व्यर्थ में नेगेटिव आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। ये माया का वर्तमान समय का वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, अब उसको समाप्त करने के लिए, अपने आप को अटेंशन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो विधि बाबा बताते हैं, बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। जहां बाबा साथ होगा तो माया तो आ नहीं सकती है, तो इसलिए बाबा कहे कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ ही है, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज करो। प्रैक्टिकली उस अनुभव को इमर्ज करो। तो साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, हिम्मत रखो। बाबा कहे घबराना नहीं, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो कि 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, उसको महसूस करो, स्मृति में लाओ, चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। बाबा पूछते हैं, साथ का अनुभव भी मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है, ये स्मृति में है, इमर्ज है, तो बाबा की सर्व शक्तियां पावर के रूप में, इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन? अलबेले कैसे बनते? अरे बाबा के सिवाय हमारा है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वो पावर है, महसूस करो, वो पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए ना। सर्वव्यापी की पॉइंट जब उठाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। खुद को भी अनुभव होनी चाहिए, दूसरों को भी अनुभव होनी चाहिए। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है। फिर बाबा कहे सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, ये पावर है। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हो, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। अगर सदा नहीं है तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है।
प्रारब्ध सदा का लेना है। तो बाबा कहे अखंड स्वराज्य भी तो सदा का होना चाहिए। तो राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, भविष्य का, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसा चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था, बाबा ने फॉरेनर्स को कहा था कि अपने जीवन की डिक्शनरी से, इस ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समटाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी समटाइम खत्म हुआ? पूछते हैं फॉरेनर्स को बाबा, समटाइम खत्म हुआ? जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना? बाबा जयंती दीदी को कहते हैं कि आप रिजल्ट दो सभी फॉरेनर्स की। तो समटाइम खत्म है? जो समझते हैं समटाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते हैं। ये कलयुगी टीवी है ना, वहां जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा। फिर बाबा अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदाकाल की मुबारक हो। सदाकाल, समटाइम शब्द समाप्त हुआ, सदाकाल हो गया, तो बाबा सदाकाल की मुबारक देते हैं। अच्छा, अभी भारतवासी, फॉरेनर्स को तो बाबा ने पूछ लिया, अभी बाबा भारतवासी को पूछते हैं। अभी भारतवासी जिसका सदाकाल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रिया लॉ एंड ऑर्डर में है, वो हाथ उठाओ। बाबा अभी भारतवासी को पूछते हैं कि सदा सर्व कर्मेंद्रिया लॉ एंड ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है, सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हो। बाबा को फिर जब कहीं गलती होती है तो फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। क्या कहते हैं? बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। बाबा कहे फिर मीठी मीठी बातें नहीं करना, अपने हाथ उठाया है तो लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। बाबा भी एकदम बच्चों को हिम्मत भरते हुए, उमंग उत्साह भरते हुए कहते हैं, हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार क्या होना चाहिए। वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए, वह और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। आपस में बच्चे बात करते हैं या सोचते हैं तो बाबा तो सुन लेता है कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विथ ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे?
कम से कम बाबा के 4 घंटे वाले पावरफुल याद जिसके पास है वही पास विथ ऑनर राज्य अधिकारी बन सकेंगे। बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। बाप दादा को हंसाते भी है। क्या कहते हैं? कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। शरीर का कंट्रोल हो जाता, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का। ट्रैफिक कंट्रोल तो मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता, कभी नहीं भी होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। बाबा ने कारण बता दिया, कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। हाँ, जैसे मिसाल बाबा देते, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो। क्रैक नहीं है, यानी अगर टूटा हुआ होगा तो नहीं उठा सकेंगे। क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना, सहज ही उठा लेते हैं। ऐसे मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है। हाँ, जैसे हाथ को सहजता से उठा लेते हैं, ऐसे बाबा कहे मन, ये सूक्ष्म शक्ति को भी कंट्रोल में लाना ही है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए। ड्रिल बाबा करने के लिए इशारा देते हैं कि सेवा सोचो तो सेवा में लग जाए, परमधाम में चलो तो परमधाम में लग जाए। परमधाम में चला जाए। स्टॉप कहा मना स्टॉप हो जाए। सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। इतना कंट्रोलिंग पावर हो तब बाबा कहे कर्मातीत अवस्था तक सहज पहुंच सकते हो। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे। बाबा साथ में किसको ले जाएंगे? कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? तो सभी ने कहा साथ चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे। हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी? समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। बाबा स्मृति दिलाते, ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई ना। कॉपी है ना, बाबा की डायरी थी जिसमें बाबा लिखते थे कि आज कौन से कर्मचारी ने धोखा दिया या राज्य कारोबार सारा ठीक चला, हर कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रही, तो बाबा डायरी में लिखते थे, साकार बाबा। तो बाबा की डायरी है अभी भी, तो इसीलिए बाबा कहते कॉपी है ना, इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की,
रोज दरबार लगाई तब कर्मातीत बने, तो अभी कितना टाइम चाहिए या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी, कंट्रोलिंग पावर से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। इसलिए बाबा कहे क्यों ऐसी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, तो उसी से ही मनसा भी शक्तिशाली होगी, वाचा भी शक्तिशाली होगी, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली होगा। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। हाँ, खाली कर्मेंद्रिय पर नहीं, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन यानी संकल्प, समय, संस्कार, उसके ऊपर भी संपूर्ण कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। स्पष्ट है, यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे। एक टन और था, तो बाबा कहे अभी एक टन है, एक टन में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना। बाबा मधुबन वालों को कहते हैं अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है कि सभी साक्षात्कार कर सके। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या है ये बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है, 5वां छोटा है संगम भवन। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। मधुबन वाले पहले करेंगे तो सभी फॉलो करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं।
3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे, सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? पूछते बाबा। 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से बाबा ने पूछा, पांडवों की तरफ से आप हो सकता है? दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है? दादी कहती है हो सकता है। प्रकाशमणि दादी ने कहा, बाबा हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वह हाथ उठाओ। हो सकता है? अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समा सकते हो? उसकी गलती समा सकते हो? वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो? जोर से बोलो हाँ जी। तो सभी ने बोला। तो बाबा कहे, मुबारक हो, 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास के रिजल्ट निकालेंगे, वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते वह कोई है, तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। फिर बाबा कहे, अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। इतनी सुंदर बात कही, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। आज का स्लोगन है, कंप्लेन के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो।
कंप्लेन की फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। आत्मा में अनेक कमजोरियां होने के कारण गलतियां होती है, तो कंप्लेन निकलती रहती है। इसलिए बाबा कहे अब उन कमजोरियों वाली फाइल जो है उसको समाप्त करो और आत्मा को फाइन क्या, रिफाइन कर दो। अच्छा, ओम शांति।